नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो उज्जायाणं नमो लोये सव्वसाहूणं एषो पञ्चनमुक्कारो सब्बपावप्पणासनो मङ्गलाणं च सव्वेसिं पडमं हवै मङ्गलं मङ्गलं भगवान् वीरो मङ्गलं गौतमप्रभु मङ्गलं स्थूलभद्राद्या जैनधर्मोऽस्तु मङ्गलम् अज्ञानतिमिरान्धानां ज्ञानाञ्जनशलाकया नेत्र उन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। प्रणाम आशाबेन, प्रार्थना से स्टार्ट करें जी। हे प्रभु आनंद दाता ज्ञान हमको दीजिए, शीघ्र सारे दुर्गुणों को दूर हमसे कीजिए। लीजिए हमको शरण में, हम सदाचारी बने, ब्रह्मचारी धर्म रक्षक वीर व्रतधारी बने। प्रेम से हम गुरुजनों की नित्य ही सेवा करें, सत्य बोले झूठ त्यागे, मेल आपस में रखें। निंदा किसी की हम किसी से भूल कर भी ना करें, धैर्य बुद्धि मन लगा कर वीर गुण गाया करें। प्रणाम आशा बेन। प्रणाम। स्वाध्याय का प्रारंभ करते हैं। नमो अरिहंताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो उवत्सायाणं नमो लोए सव्व साहूणं एसो पंचनमुक्कारो सव्व पावप्पणासनो मंगलाणं च सव्वेसि पडमं हवई मंगलम। हम कर रहे हैं दो प्रतिक्रमण के सूत्रों का अर्थ। जस्ट ओके। हमारा 6 सूत्र तक का सूत्र शब्दार्थ भावार्थ विशेषार्थ सब हो गया है, जिसमें से हम परमात्मा की वाणी के अनुरूप जो जो हमको सीखने को मिला है वो हमने आप तक पहुंचाया है। हो सकता है मेरा तो बहुत ही छोटा सा थोड़ा सा ये नॉलेज है। अगर जब आपको सही अनुकूलता मिले और सब संजोग सही बन जाए तब जरूर से गुरु भगवंत के पास पढ़िएगा, क्योंकि गुरु भगवंत का ज्ञान अति विशाल होता है। मेरा बहुत ही सीमित है, उसमें जितना मैं सीख पाई हूँ और उसमें से जितना मुझे याद रहा वो मैंने आप लोगों तक पहुंचाया है। उसमें हम लोगों को हमने जितना ज्यादा हो सके इतना हमारे खुद के जीवन में हम किस तरह से परमात्मा की आज्ञा को इजी गोइंग वे में भी अप्लाई कर सकते हैं, वो बात हमने जानी और सीखी है। और आई होप कि जिसको जितना भी कंफर्टेबल रहा हो उतना वो आज्ञा को अपना लाइफस्टाइल बनाने का कोशिश किया होगा, क्योंकि परमात्मा की आज्ञा एक प्रकार से ऐसी आर्ट ऑफ लिविंग ही है जिसमें खाली ये जन्म के लिए हमको जिया नहीं सिखाया जा रहा है, लेकिन हमको हमारे इस जन्म के बाद के भी जन्मों को सुधारने के लिए ये जन्म में कैसे रहना चाहिए वो हमको परमात्मा की वाणी सिखाती है। अब हम इर्यावहियम सूत्र में जीवों की विराधना हमसे गलती से हो गई हो उसका प्रायश्चित का मिच्छामि दुक्कडम का बात हुआ। और तस्य उत्तरी सूत्र में और भी जो जीव साधक बनना चाहता है, जो जीव आध्यात्मिक बनना चाहता है, जो जीव अपने आत्मा को कर्मों से बचाना चाहता है, उसके मन में और भी प्रायश्चित का भाव हमेशा रहेगा। इसीलिए विशेष प्रकार से कर्मों से अपने आप को बचाने के लिए जो हो चुके हैं कर्म खुद के, उसमें से अपनी आत्मा को कैसे बचाए, कैसे वो कर्मों को हमारे आत्मा पर से निकाल दे, उसी के प्रयत्न में और भी एक सूत्र एक मिनट मेरे को एक कॉल रिसीव
थोड़ी देर में आशा बहन प्रणाम। मेरे को एक हेलो। कॉल अटेंड, हाँ जी, मेरे को एक कॉल अटेंड करना जरूरी था, इसलिए मैंने म्यूट किया था। जो मेरी बेन महाराज साहब है, उनके वहां पे जो एक अभी मुमुक्षु है, उनको ये क्लास अटेंड करना था, इसलिए मैंने लिंक उनको भेजा है। कोई दिक्कत नहीं है ना? नहीं आशा बहन नहीं। आपकी आवाज हमको क्लियरली नहीं आ रही है। एनीवेज, आज हम लेते हैं अन्नथ सूत्र। इसका पहले हम उच्चारण करेंगे। जिसने किया हुआ हो वो शुद्धि कर ले, और जिसका नहीं हुआ है वो ये सूत्र को आज ले ले। अन्नथ ऊससी एणम नीससी एणम खासी एणम छी एणम झंभा ई एणम उड्डू एणम वायनसगेणम भमली ए पित्त मुच्छा ए सुहु मेहिम अंग संचालेहिम सुहु मेहिम खेल संचालेहिम सुहु मेहिम दिट्ठी संचालेहिम एवं माई एहिम आगारेहिम अभग्गो अविराही ओ भुज में का उत्सगो झाव अरिहंताणम भगवंताणम नमुक्कारेणम न पारेमि ताव कायम ठाणेणम मोणेणम जाणेणम अपाणम बोसिरामि। अब इसके शब्दार्थ लेते हैं। पहले सीधा शब्दार्थ खाली करते हैं। अन्नथ, अन्नथ का अर्थ है और भी, अदर्स, माने यहाँ पे जो बात बताई जाएगी उसको छोड़ के, इतनी बातों को छोड़ के, मतलब कुछ हम ये काउसग करने से पहले का सूत्र है। अब हमको काउसग करना है, उसमें हमारा काउसग कैसा होना चाहिए, कितने प्रकार का हलन चलन जो बॉडी का होता है वो कितने प्रकार का कंपलसरी होता ही है, जिसको हम बिल्कुल ही इग्नोर नहीं कर सकते हैं, वो अपने आप नेचुरली होता है। तो इतनी बातों को हम छोड़ के बाकी का किसी भी प्रकार का हलन चलन मेरे काउसग में हम नहीं करेंगे, ऐसा यहाँ पे एक हम प्रतिज्ञा लेते हैं। जैसे तो यहाँ पे वो बातों को छोड़ के, अब कौन सी बातों को छोड़ के, ये हमको यहाँ पे बताते हैं कि ऊससी एणम माने जो हम ऊंचा सांस लेते हैं, नीससी एणम माने कि हम सांस को छोड़ते हैं, खासी एणम खांसी आ जाती है तो उसका भी हम छूट रखते हैं, क्योंकि खांसी आना हमारे कंट्रोल में नहीं होता है, और सांस लेना और छोड़ना तो नेचुरल क्रिया है बॉडी की, इसलिए सांस लेना, सांस छोड़ना, खांसी आना। उसके बाद छीणम माने छींक आ जाना, झंभा एणम यामिंग करना, बगासा आ जाना, वो भी नेचुरली होता है, हम जानबूझ के नहीं करते हैं। उड्डू एणम ओडकार जो खाते हैं वो, वाय निसगेणम गैस छूटता है, भौमली अगर चक्कर आ जाए तो हम थोड़ा ऐसे अगर हिल जाते हैं, जैसे तपस्या करते हैं, आयम्बिल उपवास वगैरह, स्पेशली पर्यूषण में, या फिर गर्मी की वजह से, या फिर हमारी तबीयत ही थोड़ी ठीक न हो लेकिन फिर भी हमारा मन है कि हमको क्रिया वगैरह करना है और क्रिया करेंगे, तो शायद उस वक्त हमको थोड़ा चक्कर आ जाए तो भमलिये का अर्थ है चक्कर आ जाना। पित्त मुच्छाए એટલે पित्त मुच्छाए का मतलब है एसिडिटी की वजह से या पित्त की वजह से हम थोड़े से अनकॉन्शियस हो गए, जैसे मूर्छा नहीं रही हमारी, तो वो भी मेरा यहाँ पे छूट रहेगा। अब है सुहु मेहिम, उसका अर्थ है सूक्ष्म, मतलब माइक्रो। अंग संचालेहिम अंगों का चलना, अंगों का फिरना, कंपना, तो वो कैसे होता है, जैसे हम कितना भी स्थिर रह के अगर काउसक करेंगे फिर भी हमारा सांस लेने और छोड़ने में हमारी
हमारा चेस्ट, लंग्स, हमारा स्टमक, पेट जो है वो अंदर बाहर होता है, हमारे लंग्स भी अंदरूनी में भी हिलचाल होती है, हमारी टंग भी शायद स्थिर ना रहे, हमारी आंख का भी हलन चलन रहता है। तो इस तरह से हमारे जो अंग है उसका सूक्ष्म तरीके से हलन चलन होना, बादर तरीके से नहीं, सूक्ष्म तरीके से हलन चलन होना। सुहु में हम खेल संचालहीम, खेल माने थूक, सूक्ष्म तरीके से थूक अगर मेरा गले से उतरे या आ जाए मुंह में तो वो उसका छूट। सुहु में हम दिट्ठी संचालहीम, दिट्ठी माने दृष्टि, नजर, सूक्ष्म आंखों का सूक्ष्म प्रकार का हलन चलन होना। बस इतना जो है एवं आई एहम, ये सब जितना बताया, उससी एणम, निससी एणम, खासी एणम, छी एणम, उड्डू एणम, वायनिसगेणम, भमली ए, पित्तमुच्छा ए। और उसके बाद 3 वाला सुह में अंग संचालन, खेल संचालन, दिट्ठी संचालन, कितने हुए? 11। ये इतने आगार, इतने को आगार बोलते हैं, माने छूट। इतनों को छोड़ के बाकी का कोई पण प्रकार का, किसी भी प्रकार का हलन चलन में मेरे कासग में नहीं करूंगा, नहीं करूंगी। यहाँ पे अब ये हम प्रण लेते हैं, नियम लेते हैं। एवं आई एहिम आगारेहिम, ये सब प्रकार के आगारों को छोड़ के अभग्गो माने भग्न न हो जाए, टूट ना जाए, ऐसा माने काउसक जो है वो कंटिन्यू रहेगा, उसमें ब्रेक नहीं रहेगा, उसको बोलते हैं अखंडित पणे में काउसक करूंगी। अविराहियो, अविराधित पणे, विराधना करते करते काउसक नहीं करूंगी, अविराधित पणे काउसक करूंगी। हुज्ज माने हो, मतलब होना चाहिए ऐसा, मैं माने मारो, काउसक माने काउसक। ये आगारों को छोड़ के मेरा काउसक अखंडित और अविराधित होगा। और कब तक मैं, जब तक मैं काउसक में हूं, कब तक काउसक में हूं? झाव अरिहंताणम भगवंताणम नमुकारेणम, जहां तक, झाव माने जहां तक, अरिहंत भगवंत को नमस्कार ना करूं तब तक न पारे में, तब तक मैं काउसक को पारूंगी नहीं। और तब तक मैं क्या करूंगी? तो कि तावक कायम, तब तक, कायम माने काया को, ठाणेणम एक ही जगह पे, मौनेणम मौन, मौन के साथ, जानेणम ध्यान के साथ, अप्पाणम मारे खुद के काया को मैं वोसिराती हूँ, वोसिरामी वोसिराती हूँ। माने अनर्थ सूत्र हमको ये बताता है कि आपको इतना खाली शरीर का हलन चलन का छूट है, जितना इसमें बताया। 11 प्रकार से हमने हलन चलन का छूट लिया, बस इससे ज्यादा छूट हमको नहीं लेते हैं, ऐसा हम खुद यहाँ पे। फिर से फोन आ रहा है। मीठा मिदुकड़म, वही क्लास के लिए ही आज थोड़ा इंक्वायरी आ रहा है, मैं इसके बारे में आपको बाद में पूछ लूंगी एक बार। तो यहाँ पे काउसक हमको ये बताता है, ओके, उससीहणम 1 2 3 4 5 6 7 8 9, हाँ सॉरी, मीठा मिदुकड़म 12 प्रकार की छूट है। मेरा कोई एक मिस, हाँ जम्भाई एणम मेरा मिस हो गया था, 12 प्रकार की छूट है, थैंक यू। तो ये इतनी छूटों को छोड़ के हमको काउसक एकदम स्थिर पणे करना है। और मेन बात यहाँ पे ये लिखी है कि जाव अरिहंताणम भगवंताणम नमुकारेणम न पारे में, जब तक मैं न अरिहंताण, अरिहंत भगवंतों को नमस्कार न करूं तब तक मैं काउसक नहीं पारूंगी। तो हमको काउसक कैसे पारना है? जब हम काउसक करते हैं, या एक नौकार का हो, या एक लोगस का हो, या ज्यादा लोगस का काउसक हो, जब हमारा काउसक की मुद्रा में हम जब खड़े रहते हैं, और अगर बैठे बैठे भी करते हो, जैसे ही आपका काउसक कंप्लीट होता है तो हाथ भी हमारा बाद में हिलेगा। पहले हम नमो अरिहंताणम बोलेंगे, उसके बाद हम हमारे हाथ को हिलाएंगे। ये यहाँ पे ये नियम बताया गया है।
कि जाव अरिहंताणम भगवंताणम नमो कारणम न पारेमी। जब तक हम कौसग नहीं नमो अरिहंताणम बोल के कौसग पारेंगे तब तक हम हिलेंगे नहीं। और दूसरा बात ये बताया है कि तब तक मैं मेरी काया को यहाँ पे वो सिराती हूँ ध्यान पूर्वक मौन पूर्वक, माने अब आवाज भी नहीं करनी है और हमारा ध्यान भी कहीं और जाएगा नहीं। अब कौसक के बारे में थोड़ी बात करते हैं। ये शब्दार्थ तो पता आप लोगों को चल गया, अब कौसक के बारे में थोड़ी बात करते हैं। यहाँ पे मौन पूर्वक कौसक करने के लिए बताया गया है। तो हमको कौसक कैसे करना है? जब हम कौसक करें, अगर हम खड़े हैं तो हमारा कौसक के मुद्रा में कैसे हम खड़े रहेंगे? तो हमारा जो दो पैर है, खड़े होकर अगर हम कौसक करते हैं तो हमारे जो दो पैर हैं इसमें ये जैसे नीचे का ये पार्ट होगा, दो हथेली मतलब पैर का जो पार्ट रहेगा, यहाँ पे 4 उंगल का डिस्टेंस रहेगा। पैर हमारे इस तरह से रहेंगे। आगे में 8 अंगुल का 8 फिंगर्स रख सके इतना इतना डिस्टेंस रहेगा, और पीछे में 4 अंगुल रह सके, 4 फिंगर्स रह सके इतना डिस्टेंस रहेगा। माने पैरों को फैलाना भी नहीं है, पैरों को ज्वाइंट भी नहीं करना है, एक पैर आगे एक पैर पीछे ऐसे भी नहीं रखना है, एक नी को दूसरा नी टच होके रहेगा ऐसे भी नहीं रखना है, पैर को स्ट्रेट रखना है। और उसके बाद हमारे जो पंजे हैं, फुट जो है हमारा, वो कौन से शेप में रहेगा? तो आगे का जो पंजा का भाग है, फिंगर्स वाला भाग, वो दो पैर के बीच में 8 फिंगर्स हम अपनी हाथ की रखे, जैसे एक अंदाज से बताते हैं, एक अंदाज से ये होता है, वो रख के नहीं करना होता है ऐसे। तो शेप क्या होगा? वी शेप में हमारे फुट रहेंगे, पीछे में इतना डिस्टेंस रहेगा और आगे में 8 अंगुल का डिस्टेंस रहेगा। ये इसमें अगर ना समझ आए तो बाद में पूछिएगा। दूसरा, चरवला लेफ्ट हैंड में रहेगा, मुंहपत्ती राइट हैंड में रहेगी। चरवला में डंडी जो है वो आगे रहेगी, दशी जो है वो पीछे रहेगी। और इसको हमको ऐसे खड़ा रह के नहीं पकड़ना है, उसको ऐसे पकड़ने का रहता है। माने डंडी ऐसे रहेगी और पीछे में यहाँ पे दशी रहेगी, ऐसे चरवड़ा पकड़ना है। मुंहपत्ती दाएं हाथ में 3 उंगली के बीच में रखनी होती है। ये हुई हमारी पोजीशन की बात। अब हमारी आंख कहाँ पे रहेगी, हमारी दृष्टि कहाँ पे रहेगी? तो अगर आप कर सको तो सबसे बेस्ट इसका जो आइडियल पोजीशन जो है वो है, हमारी दृष्टि जो है वो हमारे यहाँ पे रहनी चाहिए। जो परमात्मा, गणधर भगवंत, केवली भगवंत, वो क्वालिटी के जो आत्मा थे, वो जब ध्यान करते थे, केवल ज्ञान के बाद ध्यान नहीं करना होता है, केवल ज्ञान के पहले कौसग में जब वो खड़े रहते थे, उनकी दृष्टि यहाँ पे रहती थी, नाक के टेरवे पे। अगर हम इतना नहीं कर पाते हैं तो हमारी दृष्टि कहाँ पे होनी चाहिए? सिर्फ और सिर्फ स्थापना आचार्य जी या आचार्य जी जो भी है, ठवनी जी जो है, बस वहां पे रहनी चाहिए। ना हमारी दृष्टि इधर जाएगी ना उधर जाएगी, ना हम कुछ किसी के ऊपर में भी हमारी, या गुरु भगवंत अगर बैठे हैं तो उनके ऊपर में भी हमारी दृष्टि नहीं रहेगी। हमारी दृष्टि सिर्फ और सिर्फ स्थापनाचार्य जी के ऊपर या फिर आचार्य जी के ऊपर रहेगी। और हमको हमारे जो कौसग है, अब 4 लोगस का, 8 लोगस का, 16 लोगस का, 12 लोगस का, 20 लोगस का, 40 लोगस का, आप अगर तपस्या करते हैं तो ज्ञान का 51 लोगस का, वैसे जो भी है कौसग, उसको गिनने के लिए हमको हाथ का भी इसका भी उपयोग नहीं करना है, हाथ में नौकर वाली लेके भी नहीं बैठना है, हमको अपना उपयोग रख के कौसक करना है। क्योंकि हमको ना मना ही किया है ना कि हमको अपने हाथों को भी हिलाना तो नहीं है, तो फिर हम इस तरह से गिन के भी कैसे कौसक कर सकते हैं? क्योंकि एक बार जब हमने जिसकी निश्रा ग्रहण की है, स्थापनाचार्य जी की, उनकी आज्ञा के बिना तो हम नहीं कर सकते हैं, तो उनकी तो आज्ञा नहीं है हाथ हिलाने की, कि फिंगर्स हिलाने की, इसलिए हमको ऐसे नहीं करना है। अब इसमें ज्यादा से ज्यादा अगर किसी भी तरीके से हम अपना कौसग के लोगस नहीं गिन पा रहे हैं, तब जाके क्या करना चाहिए कि जैसे ठवणी है, ठवणी के ऊपर में ही हमारी दृष्टि होनी चाहिए, स्थापनाचार्य जी का या आचार्य जी के ऊपर में, तो उसके 4 कोने होते हैं। ठवणी ऐसे रहेगी,
तो इसके 4 कोने हो जाएंगे, या स्थापनाचार्य भी जी होगा तो ऐसे रहेगा, तो उसके भी 4 कोने मिल जाएंगे आपको। बस उतनी ही दृष्टि घुमाओ, ताकि और गिनते जाओ 1 2 3 4 वैसे रहेगा। तो क्या होगा, छावनी के ऊपर में ही हमारी दृष्टि रहेगी, हमारी दृष्टि किधर भी इधर उधर नहीं जाएगी है। लेकिन ना उंगली हिलानी है, ना हम अपने आप ही सोच के गिन पाते हैं, या हम लोगस भूल जाएंगे, या फिर हम गिनना भूल जाएंगे। अगर ऐसी पोजीशन है, तब ये ऑप्शन एक फिर भी अपना कर सकते हैं कि स्थापनाचार्य जी या ठावणी जी के ही 4 जो है कोने, उसी को ही काउंट करते जाओ और आप अपना कौशक करो। और पक्का कौशक कंप्लीट होने से पहले नमो अरिहंताणम बोलना है, उसके बाद ही हमको कौशक पारना है। ये हुई हमारे आज के टाइम में हमको जो परमात्मा ने या केवली भगवंत ने या गीतार्थ गुरु भगवंत ने कौशक करने का जो रीत बताया वो। अब और कौशक में हम लोगों को नमोरी हंताणम ये हम भी करते थे कि भगवान को इमेज करके हम 13 अंग को गिनते थे। लेकिन ये बात हम लोग जब ये कोई सूत्र में ही हमको आया था पढ़ने में, तो सर ने जब ये सब सिखाया था, तब हम भी यही बोलते कि हम तो भगवान को 13 तिलक जो है वो करते हैं। तुरंत सर ने बताया कि उसमें आपकी दृष्टि कितनी ज्यादा ऊपर नीचे होगी। परमात्मा के 13 अंग में करने के लिए, और उस वक्त आपको परमात्मा को इमेज करने के लिए दृष्टि बंद करनी पड़ेगी। या फिर ठवणाचार्य जी जो है, आचार्य जी जो है, उसमें आपको परमात्मा का इमेज लेना पड़ेगा। तो यहाँ पे दोष के ऊपर दोष लग रहा है, अविनय के ऊपर अविनय है। क्योंकि हम अगर देखिए ठवणाचार्य जी को, आचार्य जी को अगर हम भगवान की इमेज में लेते हैं, तो भगवान का भी अविनय हुआ और ठवणाचार्य जी का भी अविनय हुआ। दूसरा, 13 टीका गिनने के लिए 13 बार हमारी दृष्टि ये होगी, घूमेगी। तो हमको लास्ट एंड फाइनल फिर साधी जी भगवंत ने भी ये बात हमको बताया कि अगर आप अपने से ही ध्यान से याद नहीं रख सकते हो लोगस का कौशक का काउंटिंग, तो आप ठवणाचार्य जी के ऊपर में ही दृष्टि रख के खाली 4 कोने में ही आपकी दृष्टि हिलेगी, ये मिनिमम हो गया। तो ये अपने को समझना चाहिए, ठीक है। ओके, पहले के टाइम में कौशग कैसे होता था, परमात्मा कैसे कौशग करते थे। हम लोग परमात्मा का जीवन चरित्र जानते हैं थोड़ा बहुत भी। तो जब से परमात्मा दीक्षा लेके अपने अपने ही जो जन्मभूमि है वहीं पे परमात्मा दीक्षा लेते हैं, सिटी से बाहर, राज्य से बाहर जो उद्यान होता है, बाग होते हैं, बगीचा होता है या वन होता है, वहां पे परमात्मा दीक्षा लेते हैं और फिर तुरंत विहार कर जाते हैं, और थोड़ा दूर जाके ही परमात्मा कौशक ध्यान में खड़े रह जाते हैं। अब परमात्मा को कौशक में ना नवकार मंत्र बोलना है, वो होगा ना 1 बार 2 बार 3 बार, 40 लोगों का कौशक है तो 10 बार, मतलब काउंटिंग मन में रहेगा ना, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 ऐसे भी कर सकते हैं। या फिर आप खाली 10 बार घुमा वो भी कर सकते हैं, 40 लोगों का जब कौशक हो, ऐसे भी कर सकते हैं। वो फिर भी याद रह जाएगा, प्रैक्टिस करने से वो फिर भी याद रह जाएगा, उसमें दोष कम लगता है। कहने का बात यह है। ओके, परमात्मा का जीवन में परमात्मा को कौशग में ना नवकार मंत्र बोलना होता है, ना योग लोग सूत्र बोलना होता है, क्योंकि परमात्मा खुद अरिहंत है, इसलिए वो नमो अरिहंताणम भी नहीं बोल सकते, खाली नमो सिद्धाणम बोल सकते हैं। तो परमात्मा को नवकार मंत्र का भी कौशग नहीं है, परमात्मा को लोगस का भी कौशग नहीं है, क्योंकि उसमें भी खुद की स्तवना आती है। तो परमात्मा कभी भी खुद की स्तवना नहीं करते हैं। तो परमात्मा क्या करते थे कौशग में, परमात्मा कौशग में जब, और वो कितना टाइम लिमिट, अब कौशक में सोचना है, उनको ध्यान करना है, तो टाइम लिमिट क्या रहेगी। अपने को तो 1 लोगस का कौशक करना है तो 1 लोगस की जितनी ही टाइम लिमिट रहेगी, लेकिन परमात्मा का इस तरह से नहीं होता है। परमात्मा का जहां पे वो खड़े रहते हैं कौशक के लिए, उस वक्त उनकी दृष्टि ऐसे जैसे नाक के ऊपर में रहेगी मैक्सिमम टाइम में, और कभी खुद को ध्यान में और भी ज्यादा परफेक्ट करने के लिए
कोई एक वस्तु जो नजर के सामने में हो, अब चाहे वो जड़ वस्तु हो या चेतन वस्तु हो, समझो कि कोई पत्थर का टुकड़ा पड़ा है, तो वो पत्थर के टुकड़े के ऊपर में अपनी दृष्टि को एकदम स्थिर कर देते हैं और फिर वो पत्थर का टुकड़ा का जो नाम स्थापना द्रव्य भाव, ये जो 4 निक्षेप होता है, उसके ऊपर में भी चिंतन कर सकते हैं, उसके पर्यायों के ऊपर में चिंतन कर सकते हैं, करते हैं कि ये पत्थर का टुकड़ा अभी जैसे पृथ्वी काई में है, तो ये कितने समय से यहाँ पे होगा, इसके पहले ये कहाँ हुआ, कहाँ उसका उत्पत्ति रहा होगा, यहाँ से निकलने के बाद, पृथ्वी काई में से निकलने के बाद वो कहाँ उत्पन्न हो सकता है। तो एक जीव के बारे में परमात्मा का सोचना चलता है, ये ध्यान उसमें करते हैं। आगे और भी गणधर भगवान का भी जब तक केवल ज्ञान नहीं होता है, कौशल तो उनका रहता ही है। जो क्रिया होती है डेली की, संयम जीवन के अनुरूप जो क्रिया करनी होती है, वो करने के बाद जो खाली टाइम होता है, उसमें पढ़ना पढ़ाना वो सब भी करने के बाद जो उनका खाली टाइम बचता है, उसमें कौशल में खड़े रह के, क्योंकि कौशल जो है वो कर्म क्षय का जबरदस्त कारण बनता है। जितना कर्म हम दूसरी कुछ क्रिया करके खपा सकते हैं, इससे शायद कई गुना ज्यादा कर्म हम कौशल में खपा सकते हैं, क्षय हो सकता है। तो कौशल का इम्पोर्टेंस बहुत ही ज्यादा है। इसके बारे में एक एग्जांपल मैं बताती हूँ। एक है सकल चंद्र जी नाम के साधु, जो बहुत साल पहले हो चुके हैं। सकल चंद्र जी साधु जब थे, तब हम उन लोग का जो सुबह का और शाम का प्रतिक्रमण का भी हो चुका, ये संथारा पोरसी वगैरह भी हो गया, लेकिन अभी भी उनकी साधना का उनके पास टाइम है, तो उन्होंने कौशल किया। अब क्या किया कि वो जहाँ पे थे, खड़े थे, अब सूर्यास्त ही हुआ था, सूर्यास्त होने को था, तो जिस जगह में वो खड़े थे, वो वहां पे उन्होंने कौशल चालू किया। अब जब कौशल शुरू कर रहे थे और धारणा था उनको मन में कि मैं कब तक कौशल करूंगा, कौशल स्थिति में रहूंगा, तो उस वक्त वहां पे वो जो जगह थी, वो किसी कुम्हार की जगह थी, और कुम्हार की जगह प्लीज म्यूट कीजिए। उनको कम कीजिए। शालिनी जैन का प्लीज म्यूट करवाइए। ओके। तो सकल चंद्र जी, जहाँ पे सकल चंद्र जी साधु भगवंत थे, बहुत ही ज्यादा ज्ञानी, तो वो जहाँ पे खड़े थे, उनको कौशल में रहना था। वो एक कुम्हार का घर था, और उसी की दीवार, घर की जो दीवार होती है, उनके बाहर खड़े रह के वो कौशल में खड़े रह गए। अब उनको धारणा था कि मुझे कब तक कौशल ध्यान में रहना है। उसी वक्त कुम्हार जो है, उसके वहां पे गधे होते हैं, काम के लिए वो तो गधे रखते हैं, तो वो उन्होंने और गधा का आवाज आया उस वक्त, गधा जो भौंका, डोंकी, उसका आवाज आया, तो उन्होंने सोचा कि कल, मतलब अभी जो भौंका है, वो वापिस जब भौंकेगा, तब तक मैं कौशल में रहूंगा। उनको लगा 15-20 मिनट में तो गधा भौंकेगा ही, आवाज करेगा ही वापिस, तो मैं तब तक कौशल में रहूंगा। अब यहाँ पे क्या हुआ कि वो गधा भौंका, लेकिन उसी वक्त जो कुम्हार है, वो गधे को रेडी करके दूसरे गांव जा निकलने ही वाला था, और वो निकल गया। सामान उसके ऊपर में लोड हो चुका था, मटका वगैरह सब रख चुका था, और सब गधे को लेके वो वहां से निकल गया। सब गधे को लेके, जितने भी उसके पास गधे थे, वो लेके वो वहां से निकल गया और दूसरे गांव चला गया। अब ये तो शाम को निकल गया, तो वहां पे रात रहा, और दूसरे दिन सुबह वो वापिस आया। जब वो दूसरे दिन सुबह वापिस आया, तो कितना, लगभग कम से कम 12-13 घंटे का कौशल हो गया। एक ही मुद्रा में सकल चंद्र जी जो है, वो वही मुद्रा में खड़े हैं। अब ये 12-13 घंटे का जो उनका कौशल हुआ, वो हिले नहीं, तो उन्होंने कौशल में किया क्या? एक क्वेश्चन आएगा ना, चलो 12 घंटा खड़े रह गए, अपने मान सकते हैं कि कोई इतने शक्ति वाले होते हैं, तो वो अपने आप को 12-13 घंटे तक स्थिर रख सकते हैं। वो उतनी बड़ी बात नहीं है, लेकिन ये 12-13 घंटों में उन्होंने किया क्या, ये एक सोचने वाली बात है। ये 12-13 घंटों में जैसे ही उन्होंने अपने शरीर को स्थिर किया, गया परमात्मा की बात में,
और परमात्मा की भक्ति में जैसे ही मन को लगाया, एक के बाद एक उन्होंने गीत की रचना शुरू की। और गीत की रचना ऐसी जबरदस्त सुंदर हुई। उन्होंने अपने मन से परमात्मा की अलग अलग द्रव्य से जैसे भाव पूजा की। और क्या द्रव्य लिया, वो द्रव्य जैसे चंदन, केसर, पुष्प, पुष्पमाला, पंचवर्ण के पुष्प, वासक्षेप, वासचूर्ण, सुगंधी द्रव्य, धूप, नाटक करते करते, गीत गाते गाते, सब म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स को बजाते बजाते, इस तरह से अलग अलग प्रकार से उन्होंने परमात्मा की द्रव्य से भाव पूजा शुरू की। खुद तो साधु भगवान थे, इसलिए खुद पूजा तो नहीं कर सकते थे, लेकिन उसकी रचना उन्होंने की। और उस रचना को हम जो 12 घंटे या 11 घंटे के कौशिक ध्यान में सकल चंद्र जी महाराज ने जो 17 प्रकार के गीतों की रचना की, अलग अलग द्रव्य से परमात्मा की पूजा की जो रचना की, उसी को आज हम 70 भेदी पूजा के रूप में जानते हैं। और ये 70 भेदी पूजा जो है वो नॉर्मली पर्यूषण के बाद भी मोस्ट प्रोबेबली सब संघ में पढ़ाई जाती है, ताकि संवत्सरी के प्रतिक्रमण में या 14 के प्रतिक्रमण में किसी को भी अगर बीच में छींक आ गई हो तो दोष ना लगे। और कोई अकेला 70 भेदी पूजा जिसको छींक आई हो तो वो एक अपशगुन माना जाता है, तो उसको 70 भेदी पूजा पढ़ानी चाहिए। लेकिन कोई अकेला शायद 70 भेदी पूजा ना पढ़ा पाए, इसीलिए संघ में इस तरह का आयोजन होता है कि पर्यूषण के बाद 3 दिन का या 5 दिन का, और नहीं तो सिर्फ एटलीस्ट 1 दिन का भी रख के वो 70 भेदी पूजा पढ़ाई जाती है। और वो 70 अलग अलग प्रकार के द्रव्य से परमात्मा की पूजा होती है। और ये ये गीत जो है वो पूजा जो है वो गाई जाती है। ये सकल चंद्र जी उपाध्याय जी ने कौशिक में 70 भेदी पूजा की रचना की, जो हम पर्यूषण के बाद में ऐसा होता है। और जिस किसी भी देरासर की ध्वजा की वर्षगांठ होती है, ध्वजा जो बदलने की होती है, उस वक्त कंपलसरी 70 भेदी पूजा पढ़ाई जाती है, जिसमें एक पूजा ध्वज पूजा आती है 9वें नंबर की। 9th पूजा इस ध्वज पूजा। वो पूजा मंदिर में नीचे पढ़ाई जाती है। उसी वक्त सब कोई ध्वजा लेके खड़े रहते हैं, आप लोगों ने शायद देखा भी होगा। और पूजा जब कंप्लीट होती है 9th पूजा, तब लोग ऊपर जाते हैं, जिसका आदेश हो, जिसका चढ़ावा का लाभ हो, वो ऊपर जाते हैं। और वो ध्वजा के दंड को, वहां पे 8 प्रकार की पूजा होती है, ध्वजा चढ़ाई जाती है। और उसके बाद वहां पे ऊपर में ही या फिर नीचे मंदिर में आके भी बड़ी शांति, बृहत शांति जो है वो बोली जाती है। तो ये एक कौशिक में एक महात्मा ने 70 भेदी पूजा की रचना कर ली। वो लोग का मनोबल ऐसा मक्कम रह सकता था कि एक बात को सोच लेते थे कि मुझे ये करना है, तो इतने टाइम में वो लोग उसकी रचना कर लेते थे। फिर क्या हुआ, जैसे हमारा इर्यावहिम सूत्र के दरमियान बात हुआ था कि पहले के 2 सेकंड अजितनाथ भगवान से लेके 23वें पार्श्वनाथ भगवान के समय तक उनके शासन में हमारे अभी जैसे सुबह का और शाम का देवसी राय प्रतिक्रमण है, 15 दिन के बाद 14 का प्रतिक्रमण, 4 महीने में चौमासी प्रतिक्रमण और 1 साल में संवत्सरी प्रतिक्रमण, वैसी व्यवस्था अजितनाथ से लेके पार्श्वनाथ भगवान तक के शासन में नहीं थी। क्योंकि उनके साधु इतने सरल थे कि पाप क्रिया होती ही नहीं थी, लेकिन फिर भी अगर कुछ गलती से भी पाप लग गया, तुरंत परमात्मा को या जो भी केवली भगवान थे उनको पूछ लेते थे। वो जो प्रायश्चित देते हैं वो उसी वक्त इर्यावहिम सूत्र के साथ करके वो कर लेते थे। तो इर्यावहिम सूत्र में उनको जब बोलते थे, जैसे हमारा अतिमुक्त मुनि का बात हुआ था इर्यावहिम सूत्र के टाइम में, कि अतिमुक्त मुनि जब परमात्मा की आज्ञा से उन्होंने प्रायश्चित वहीं पे समवसरण में परमात्मा की ही छत्र छाया में करना शुरू किया, तो जब इर्यावहिम सूत्र में पणगदग शब्द आया, तब वो शब्द उनसे जो पाप हो चुका था गलती से, कच्चे पानी के जीवों की विराधना का, वो उन्होंने उस वक्त याद किया और उसी पाप के ऊपर में इतना पश्चाताप किया, इतना प्रायश्चित किया कि उनको केवल ज्ञान
हो गया। ये उस समय की विशिष्टता थी कि मेरे से अगर अभी कोई पाप हो गया, उस समय में अगर हम होते और हमसे अगर कोई पाप हो गया, समझिए कि किसी भी कारणवश या प्रमादवश या बीमारी के कारण रात्रि भोजन हो गया, तो हमको हम एरिया वही हम करेंगे तुरंत, और उसमें वो पाप के रिलेटेड जैसे ही वर्ड आएगा, हमारा इतना प्रायश्चित होगा, पछतावा हृदय से होगा, तो तुरंत क्या होगा कि कौसग में हमको वो ही सोचना होगा कि मेरे से ये पाप हो गया, तो हम इसको आगे मेरा नहीं होना चाहिए। जो भी इस प्रकार का प्रायश्चित चलता रहेगा, पछतावा चलता रहेगा। लेकिन धीरे धीरे समय आता गया पांचवें आरे का, और हम लोग पांचवें आरे के जो हम सब जीव हैं, वो ऐसे वक्र माने टेढ़े हैं कि हमको गुरु भगवंत अगर बोलेंगे भी कि तुमसे ये पाप हुआ है, तो तुम इसका प्रायश्चित अभी कर लो, और एरिया वही हम करके तुम अपने मन में वो पाप का प्रायश्चित करो, पछतावा करो। लेकिन हमारा मन वो एक थिंकिंग में स्थिर रहेगा ही नहीं, और इसीलिए गीतार्थ गुरु भगवंतों ने हमारे लिए प्रायश्चित के रूप में हमको जो जो कौसग आते हैं प्रतिक्रमण में, सामायिक में, देव वंदन के लिए जहाँ कहीं भी, वो सब में ये लिमिट दे दिया कि ये नौकर का कौसग या फिर आपका लोगस्थ का कौसग, नाणमी दंसणी का कौसग, इस तरह से डिफरेंट टाइप के जो जो कौसग है वो हमको दिया गया, ताकि कौसग में हमारा मन कहीं भटके नहीं। और या तो नौकार मंत्र का कौसग अगर करना है तो नौकार मंत्र में ही हमारा मन रहे, अगर लोगस का कौसग करना है तो लोगस में ही हमारा मन रहे। ये हमारे जैसे टेढ़े जीवों की आत्मा के कल्याण के लिए कितना सोच के गीतार्थ गुरु भगवंतों ने ये कौसग की व्यवस्था बनाई है कि जिसमें कभी एक नौकर का, कभी एक लोगस या दो लोगस, चार लोगस का, और दानमी दंसण्य का कौसग, ये सब करने का हम लोगों को बताया गया है, और हमको उस तरह से कौसग करने हैं। अब जहाँ पे भी जिस किसी को भी लोगस सूत्र ना आता हो, वो जितना हो सके उतना जल्दी लोगस सूत्र कर लीजिएगा, क्योंकि जहाँ पे लोगस बोलने का बात आता है कौसग में, वहां पे लोगस ही बोलना चाहिए। एकदम छोटे बच्चे जो होते हैं, उनको जब तक लोगस सूत्र नहीं आता है, तब तक वैसे जीवों के लिए ये एक लोगस ना आए तो चार बार नवकार मंत्र बोलो, ऐसा अनाउंस करते हैं जब प्रतिक्रमण करने बैठते हैं तब समुदाय में। या फिर जिसको ज्ञान एकदम चढ़ता ही ना हो, नवकार मंत्र भी मुश्किल से जिसको याद रहा हो, किसी कर्मों की वजह से ज्ञानावरणीय का तीव्र उदय होने से हो सकता है ऐसा, ऐसे ही लोगों के लिए एक लोगस ना आए तो चार नौकार, नाणमी दंसणी में का कौसग ना आए तो 8 नौकार, ये उनके लिए सुविधा है। हम लोगों के लिए जिसको याद रहता हो, जो बड़े हो रहे हैं, जो नौकार मंत्र से आगे के सूत्र सीख रहे हैं, उनको लोगस भी कंपलसरी सीखना चाहिए, और नाणमी दंसणी पाठ भी सीखना चाहिए, ताकि जो कौसग जिस विधि में जिस तरह से क्रमशः जो जो कौसग आते हैं, वो कौसग हम उस प्रकार से कर सके। इसलिए सूत्रों को सीखना बहुत ज्यादा जरूरी है। ये हुआ कौसग के, कौसग में क्या क्या हमको सोचना है और क्या करना है, इसके बारे में बात हुआ। और एक बात कि लोगस सूत्र जब हम, हाँ जी सोनू जी पूछिए। हाँ, तो ऐसे भी है ना कि हम लोग लोगस वगैरह बोलते हैं, तो वो जीभ भी ऊपर नीचे नहीं होनी चाहिए, तो वो फिर या तो नंबर काउंट करे या फिर वो लोगस मन में बोले। कुछ भी बोलने से लोगस मन में बोलना और नंबर काउंट करना, दोनों में से जीभ हिलने का बात आएगा ही नहीं। जीभ क्यों हिलेगी? हम प्रैक्टिस करेंगे तो हमारा जीभ बिल्कुल नहीं हिलेगा। और हम अभी यही बात लेने जा रहे थे। अच्छा हुआ आपने पूछा कि कौसग करना है तो उसमें कौन कौन से दोषों को टालना है। कभी कभी क्या होता है, अब हम वो जो 12 बातें हुई कि इतनी छूट के साथ हम कौसग करते हैं, अब हमको कौन से दोषों को टालना है, वो दोष कितने हैं,
19 दोष है, वो उसी के बारे में मैं अभी बात कर रही हूँ। इसमें पहला दोष का नाम है घोटक दोष, माने घोड़े के जैसे हम, घोड़ा का पैर कभी घोड़ा जब चलता है तो पैर उसका फोल्ड होके होता है ना, कभी कभी हम अगर माइंड करेंगे, याद करेंगे तो पता चलेगा कि कभी कभी क्या करते हैं कि आवश्यक के टाइम हमारा पैर थोड़ा सा टेढ़ा कर लेते हैं अपने कंफर्ट के हिसाब से, तो वो हमको दोष लगेगा, ऐसे नहीं करना है पैर। फिर दूसरा है लता दोष। लता माने प्लांट का जो पोर्शन होता है उसको लता बोलते हैं। वो जैसे कैसे हवा से हिलती है, थोड़ी थोड़ी हल्की फुल्की हिलती है, पवन आता है तो वृक्ष की डाली जो है वो ऐसे कोई क्या करते हैं कि कौशिक जब करने ऐसे स्थिर होता है ना, तो एकदम स्थिर नहीं रहते, ऐसे हल्का हल्का हिलते रहते हैं, तो वो भी नहीं हिलना चाहिए, वो दोष को भी टालना चाहिए। तीसरा दोष है जैसे स्तंभ वगैरह हो, उसको मतलब अपने को स्थिर रखने के लिए पीछे में दीवार का या थांभला हो, उसका टेका देके इसका सपोर्ट लेके हम खड़े रह जाएंगे, तो वो सपोर्ट भी नहीं लेना चाहिए। उसके बाद का दोष है माल दोष। माल दोष माने कभी कभी ना क्या होता है कि अपने आप को पता है कि अपने आप को एकदम स्थिर नहीं रख पाएंगे, इसलिए ऐसी जगह में खड़े रहेंगे जहां पे अपनी हाइट जो होती है उसके हिसाब से या दीवार छत आ जाए या फिर सीढ़ी का कोई पोर्शन हो जाए, और ऐसे खड़े रह के माथा को एकदम गुस्से से सटा देंगे, और सटाने से क्या होगा, आप फिक्स हो गए जैसे, तो अब हिलोगे नहीं, तो वो भी नहीं करना चाहिए। अब मतलब अपने नहीं हिलने के उपायों में ये सब कुछ नहीं करना चाहिए। उसके बाद का दोष है जैसे ये पैर है, आगे के अंगूठे हैं और दूसरा पैर जो है उसको ऐसे रखा, मतलब पैर की पेनी को, पीछे वाले पार्ट को, एक पैर के पीछे वाले पार्ट को और दूसरे पैर के आगे वाले पार्ट को मिला के रखा, ज्वाइंट के झरक के रखा। इस दोष का नाम है उधी दोष, ऐसे नहीं हमको खड़ा रहना है। फिर उसके बाद का दोष है जैसे अगर जंजीर पहना है कोई, तो जंजीर में एक डिस्टेंस फिक्स हो जाता है ना, जैसे मैंने बताया था क्या पोजीशन में अपने को पैर रखना है, ना एकदम फैला के और ना एकदम सटा के, तो ये जंजीर में जैसे पैर फैला के रहते हैं वैसे भी पैर नहीं रखने चाहिए। फिर एक होता है कि अलग अलग मतलब कौशक भी करते हैं तो हमारे शरीर के किसी भी अंग के ऊपर में हम अपना हाथ रख के कौशक करते हैं, वैसे भी नहीं करना चाहिए। उसके बाद का दोष है जिस हाथ में हम रजोहरण चरवले को पकड़ते हैं वो हाथ को आगे रखेंगे, ऐसे चरवला वाला हाथ एकदम आगे रखेंगे, तो इस तरह से भी नहीं रखना चाहिए। जैसे मैंने बताया था स्ट्रेट अपने जो हाथ रखे, तो जब दायां हाथ में मुंहपत्ती इस तरह से रहती है और वो स्ट्रेट रहेगा, और बायां हाथ में अपना चरवला रहेगा ऐसे करके, और वो हाथ भी अपना स्ट्रेट रहेगा। फिर उसके बाद जैसे नई नई दुल्हन जो होती है उसको कब कुछ भी ऐसा अभी का टाइम नहीं है लेकिन पहले के टाइम में कुछ भी पूछो तो वो माथा हिला देती है, हाँ 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 हाँ, मतलब हाँ जी करने का एक उनको बोला जाता है कि संस्कार होना चाहिए कि कोई कुछ भी कहे हाँ जी आप जैसे कहो वैसे। तो वो कौशक में भी ऐसे होता रहता है, लोगों से जो ऐसे होता रहता है, तो इसको नववधु वाला दोष बोला जाता है, तो ये दोष का ही नाम है वधु दोष। इसके बाद का है ये स्पेशली जेंट्स लोग के लिए है जो जिनको खाली धोती पहनना होता है, तो वो नाभि से ऊपर तक ले ले धोती और घुटन से नीचे तक रखे, ऐसा भी नहीं पहनना चाहिए। धोती का जो सही तरीका है उस तरीके से पहनना चाहिए। फिर उसके बाद का भी दोष जो है वो भी जेंट्स लोग के लिए है। जेंट्स लोग को जैसे एक शोल्डर खुला रखना होता है, आई एम नॉट श्योर के लेफ्ट या राइट, लेकिन ठंड लगने की वजह से या फिर मच्छर वगैरह ना काटे उस भय से शोल्डर को कवर कर दे, या शर्म आती हो
तो शोल्डर को कवर कर दे, तो वो भी ऐसे भी नहीं करना चाहिए। फिर कभी कभी दोनों पूरा ही कवर कर दे, एकदम पूरा अपने बॉडी को पूरी शॉल लपेट के या फिर फेस को ही ऐसे लपेट ले कि पूरा बॉडी एकदम कवर हो जाए, ना पेट ना वो। जेंट्स लोग के लिए ये बात है, लेडीज को तो पूरा मर्यादा के साथ ही कौशक करना होता है। फिर उसके बाद है यही आया, देखिए अलावा गिनने के लिए अर्थात कायोत्सर्ग में लोगस वगैरह गिनने के लिए उंगली से अगर हम गिनते हैं, या फिर हम पापड़ से भी, कभी होता है ना एक आंख कौशक खत्म हो गया, आंख एक बार बंद किया झलका, फिर दूसरा बंद हुआ, वापिस ऐसे किया, तो वो भी नहीं करना चाहिए, ये भी दोष है। ये दोष का नाम है भमुहम गुलित दोष। उसके बाद का दोष है, उसका नाम है वायस दोष। माने जैसे कौवा या कबूतर जो भी पक्षी होते हैं, उनकी आंखें कैसी स्थिर नहीं रहती हैं, गोल 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 घूमती रहती हैं। तो इस तरह से हमारी दृष्टि जो हमने बात की थी कि स्थिर रखनी चाहिए आचार्य जी के ऊपर में या फिर नोज के टेरवे के ऊपर में, तो इस तरह से कौवे के जैसे हमको अपनी किकियां को घुमानी नहीं है। उसके बाद जो हमने कपड़े पहने हुए हो उसको हम एकदम लपेट के रखें, नॉर्मली ना रखें, या गंदे हो जाए पसीने से या ऐसा कुछ सोच के खराब हो जाए। जैसे अगर लेडीज लोग है या साड़ी पहन के जाते हैं, तो भाई साड़ी का आंचल जो है वो ऐसा एकदम प्लीट्स के हिसाब से ही रहना चाहिए, उसमें हल्का सा भी इधर उधर नहीं होना चाहिए। तो वैसा कपड़े का ही ध्यान रख के अगर हम कपड़े को संकोर के रखते हैं तो वैसे नहीं करना चाहिए। फिर उसके बाद का दोष है माथा हिलाते रखना, ऐसे ऐसे करते रहना, नमो रियंत्राणम नमो सिद्धाणम नमो आर्याणम नमो वत्सयाणम, ऐसे अगर करते हैं तो वो भी नहीं करना चाहिए। फिर कभी कौशिक में एक आवाज निकलती है किसी किसी की, बोल ये से नमो अरिहंताणम ऐसे मुंह से बोलना नहीं होता, इस तरह से हुंकार जो निकलता रहता है तो वो भी नहीं होना चाहिए। फिर किसी का ना ये हुंकार भी नहीं और स्पष्ट आवाज भी नहीं, नमो अरिहंताणम इस तरह का भी बड़बड़ाट एक प्रकार का जैसे बोलते हैं गुनगुना गणगणाट करना, वो भी नहीं होना चाहिए। और लास्ट वाला है कि जैसे बंदर है वो इधर उधर देखते ही रहता है, इसमें लिखा ही है प्रेक्ष्य दोष, बंदर की माफिक इधर उधर देखना नहीं चाहिए। जो बात दृश्य सुहु मेहिम दिट्ठी संचालहिम में आ जाती है, उसमें से ही काफी बातें यहाँ पे ये आ जाती है कि हमको दृष्टि को स्थिर रखना है। अब ये पहले कौशिक के शब्द में जो शब्दार्थ लिया अनर्थ का, उसमें कितनी छूट, जो सूक्ष्म हलन चलन जो है उसका छूट बताया। यहाँ पे अब ये बताया 19 प्रकार के दोषों को छोड़ना है, 19 प्रकार के दोषों को त्याग करके हमको कौशिक करना है। अब यहाँ पे और 4 प्रकार की बड़ी छूट बताई जाती है। ये कौन सी बड़ी छूट है वो देख लेते हैं। कि अगर जैसे समझिए कि आप चैत्री पूनम का कौशिक है और वो सीधा 150 लोगस का है, इसको 10, 20, 30, 40, 50 के ब्रेक में भी कर सकते हैं, लेकिन अगर हम एक साथ 150 लोगस का करें तो बहुत ही ज्यादा अच्छा है। मौन एकादशी का कौशिक भी 150 लोगस का कौशिक होता है, तो वो भी एक साथ करना ज्यादा अच्छा है। अब समझिए कि आपने कौशिक करने से पहले बोला कि मौन एकादशी की आराधनार्थे कौशिक करो, इच्छम मौन एकादशी की आराधनार्थे करेमि कौशिकम वंदनवत्याय अरियंत चयाणम अनंत सूत्र बोल के कौशिक में आप आए। अब वहां पे अचानक से आपका 60-70 लोगस का कौशिक कम से कम हो गया, या समझिए 100 लोगस का कौशिक हो चुका, अब 50 लोगस का कौशिक बाकी है। उस वक्त अगर अचानक आग लग जाए, थोड़ी बहुत वहां पे कोई आग लग जाए, तो आप वो स्थान को छोड़ के दूसरी जगह में, सेफ जगह में आ जाओ और अपना कौशिक वापिस चालू करो। वो कंटिन्यू आपको जैसे 100 लोगस हुआ, तो आपका अब जो कौशिक होगा वो 101वें लोगस से होगा। आपका आगे का 100 लोगस व्यर्थ नहीं जाएगा, उसको आप कंटिन्यू कर सकते हो। ये मेरे साथ हुआ था। मैं चैत्री पूनम करने के लिए पालिताना गई थी गिरिराज के ऊपर में,
और जो पुंडरीक स्वामी का जो दरबार है, वहां पे हमको साइड में जगह मिल गया था, तो मैंने साथिया वगैरह और देववंदन वगैरह वहां पे कर लिया। लेकिन प्रदक्षिणा के लिए मुझे कहीं और जाना ही पड़ेगा। अब जो जैसे एंटर होते हैं दरबार में, तो दायां साइड में जो चौमुख जी का देरासर है, उसके बाद एक छोटा सा था, उसमें चौमुख जी थे। वहां पे मेरा प्रदक्षिणा शुरू किया मैंने, और प्रदक्षिणा हो गया, उसके बाद मैंने कौशिक चालू किया। मैंने सोचा गिरिराज का इतना प्रभाव है, मेरा 150 लोगस का कौशिक एक साथ हो जाएगा। जैसे ही मैंने ये सोच के 150 लोगस का कौशिक शुरू किया, और मेरा 95 कौशिक 95 लोगस हो चुका था। और उस वक्त क्या हुआ, और भी लोग तो वहां पे क्रिया करते हैं, उन लोगों ने दीपक जो 10, 20, 30, 40, 50 वाट का करना होता है, दिया दीपक पूजा, एक एक देववंदन में, पहले देववंदन में 10 वाट का, दूसरे देववंदन में 20 का, तीसरे में 30 का, चौथे में 40 का, और पांचवे में 50 का। अब वो 50 रुई की बाटी को उन्होंने जो प्रगटाया, तो उन लोगों का क्या हुआ कि आइडिया नहीं होगा शायद, या पहली बार कर रहे होंगे, तो मोटी मोटी वाट रखी थी। अब मोटी मोटी वाट, उसमें इतना सारा घी भी दिया था, और छोटी थाली थी छोटी सी। तो हम जहाँ पे खड़े रह के कौशिक कर रहे थे, वहां उन लोगों को वो शायद आइडिया नहीं था कि हम यहाँ पे कौशिक कर रहे हैं। तो वो लोग रखा था पहले अपने पास, वो प्लेट जो था, जो थाली में उन्होंने दिए जलाए, वो रखा था अपने पास। लेकिन जैसे ही उसमें फ्लेम बढ़ी ना, तो उन लोगों ने जोर से उसको सरकाया। अब सरकाया तो एकदम से मेरे पैर के पास आया, और मेरी साड़ी इंस्टेंट जलेगी ऐसा एकदम पोजीशन हो गया। लेकिन ये बात हमारी सीखी हुई थी कौशिक में, कौशिक के जो आगार, ये जो अभी 19 बात के बाद जो 4 आगार बताए उसमें, तो तुरंत हम एकदम से वो जगह को छोड़ दिया, हम बाहर निकल गए। उससे काफी 8-10 फुट हमको जाना पड़ा, क्योंकि बहुत ही तेज वो हुआ था, फटाफट वो लोग लग गए वो उसको बुझाने में। लेकिन जैसे ही मैं पीछे चली गई, फिर से मैंने खाली उतना कौशिक का, अब वापिस मेरा कौशिक शुरू मन से सोच लिया, और मेरा 96 लोगों से कौशिक मैंने चालू किया। कर तो लिया, लेकिन मन में डाउट था कि मैंने इसमें कुछ गलत तो नहीं किया। तो जब हम वापिस नीचे आए और गुरु भगवान को वंदन करने गए थे, भाग्य से आचार्य भगवान थे, उनको ये बात बताई, तो उन्होंने बोला हाँ ये आपका सही हुआ, आपको इसमें कोई प्रायश्चित लेने का जरूरत नहीं है। तो इस तरह का कभी कुछ घटना बनती है, तो हमको वो जगह को छोड़ के नजदीक की जो सेफ जगह होगी, वहां पे आके हमारा कौशिक कंटिन्यू हम कर सकते हैं। दूसरी चीज, इसी के साथ अग्नि के उपद्रव के साथ ही और एक बात है कि अचानक से हम अगर कौशिक कर रहे हैं, समझिए कि आप उपाश्रय में कौशिक कर रहे हैं, या फिर घर पे कौशिक कर रहे हैं, और दूसरे लोगों को पता नहीं, और उन्होंने अचानक से लाइट कर दी, तो डायरेक्टली उज्जय अपने ऊपर में आएगी। तो हमको तुरंत उस वक्त कामड़ी या शाल जो होगी हमारी गर्म शाल, वो ओढ़ना पड़ेगा। तो उतना जो हलन चलन, हमको मिनिमम हलन चलन में हम जो शॉल ओढ़ लेते हैं, तो हमारा कौशिक ब्रेक नहीं होता है, आगे हम कंटिन्यू कर सकते हैं। अब दूसरा, अगर इसमें 4 बात थी, अब दूसरा, अगर जैसे कोई पंचेंद्रिय जीव हमारे और आचार्य जी के बीच में कौशिक के दरमियान कोई आना नहीं चाहिए, कोई व्यक्ति भी नहीं आना चाहिए, और कोई पंचेंद्रिय जीव भी नहीं निकलना चाहिए। लेकिन व्यक्तियों को पता होता है कि ये कौशिक कर रहे हैं, तो उसमें बीच में नहीं आना है। लेकिन प्राणियों को तो नहीं पता है। अब अचानक से कहीं से बिलाड़ी जो है, क्या बोलते, केट है, चूहा है, वो निकल गए। अब घर में या उपाश्रय में से कुत्ता नहीं निकल सकता है मोस्ट प्रोबेबली, लेकिन बिल्लियां कभी भी कहीं से भी जा सकती है, चूहे भी कहीं से जा सकते हैं। तो उस वक्त हमारा हमको एक ध्यान रखना पड़ेगा कि वापिस वो ना उतरे। तो हमको आचार्य जी और हमारे बीच में डिस्टेंस जो रखा था अब तक, उसको हमको और नजदीक में जाना पड़ेगा। तो उतना हमको हलन चलन करना पड़ा, तो यहाँ पे हमारा कौशिक ब्रेक नहीं होता है, ठीक से हो जाता है। या फिर हमको ऐसी जगह में खड़ा रहना पड़ेगा कि वहां से बिल्लियों का आने का कोई चांस ही ना हो, चूहे का आने का कोई चांस ना हो, तो वो उतना हलन चलन ठीक है। या कभी हम अनजान जगह पे चले गए, और वहां पे हम अगर क्रिया कर रहे हैं, समझे कि आप यहाँ से कोई फॉरेन कंट्री में चले गए और आपको पता नहीं है कि आसपास में क्या होने वाला है, आपका प्रतिक्रमण करने का या कौशिक जो भी है आपको क्रिया करनी है, और आप
ने अपनी क्रिया शुरू की और वहां पे अचानक से हिंसा की क्रिया चालू हुई। तो हमको हमारे सामने में अगर हिंसा की क्रिया होती है तो हम तो अपनी आराधना नहीं कर पाएंगे ना। तो हमको उस वक्त वो जगह को छोड़ के नजदीक की सेफ जगह में जाना पड़े जहां से हमको ये हिंसा के दृश्य ना दिखाई दे। तो वहां पे हमारा काउंसक ब्रेक नहीं होता है। ये हुआ दूसरे प्रकार का छूट। अब तीसरे प्रकार का, हम काउंसक कर रहे हैं और अचानक से चोर है, लुटारू लोग है, वो आ गए। तो उस वक्त भी हमको वो जगह छोड़ना पड़ेगा। या फिर राजा अभी राज्य का नहीं है लेकिन अब जैसे गवर्नमेंट का ही है। अभी अभी समझिए कि 14 का प्रतिक्रमण करने के लिए अभी तो सबको समझ में आ गया, लेकिन स्टार्टिंग का जो लॉकडाउन था उसमें उतना समझ में नहीं आया था। तो 14 का प्रतिक्रमण या संवत्सरी का पर्यूषण में संवत्सरी के प्रतिक्रमण में 40 लोगों का काउंसक चालू किया, 38 लोगों का आपका काउंसक हो गया और पुलिस को पता चला कि यहाँ पे तो इतने सारे लोग जमा हुए हैं, ना मास्क पहना है, ना डिस्टेंस रखा है, और उस वक्त सबको फटाफट भगाने लगे। अपना एकदम साइड में कोने में रह जाके अपना बाकी का 2 लोगों का काउंसक कंप्लीट कर लिया और आगे की विधि सोशल डिस्टेंस के हिसाब से मास्क पहन के ऐसे कर ले। तो वहां पे आपका काउंसक ब्रेक नहीं होता है। मतलब भय से हमको अगर जगह को छोड़ना पड़े तो वहां पे हमारा काउंसक ब्रेक नहीं होता है। और पांचवा है कोई वाइल्ड चौथा है कोई वाइल्ड एनिमल्स या स्नेक वगैरह, सर्प वगैरह के भय से भी हमको अगर जगह छोड़नी पड़े तो वो जगह को छोड़ के सेफ जगह में खड़े रह के हमको हमारा काउंसक कंप्लीट करना चाहिए। सूत्र में बताई गई 12 प्रकार की छूट, अलग से ये बताए गए 4 बड़े आगार, उसकी मतलब 4 छूट, वो छोड़ के किसी भी प्रकार की छूट को हमको नहीं लेना है हमारे काउंसक में। और वो कौन कौन सी थी, वो 19 प्रकार की छूट मैंने अलग से वो भी बताई है। तो इस तरह से हमारा काउंसक होना चाहिए। काउंसक से हमारे कर्मों का क्षय होता है। परमात्मा की बताई हुई एक एक क्रिया ऐसी है जिससे कर्म क्षय होता ही है अगर हम परमात्मा के बताए हुए तरीके से करेंगे तो हमारी सबकी क्रिया, जो भी परमात्मा ने क्रिया बताई है वो हम परमात्मा के ही बताए हुए तरीके से करें और हमारी वो सब क्रिया कर्म क्षय का कारण बने और आगे जाके हमारी मोक्ष प्राप्ति का कारण बने। ऐसी शुभ भावना के साथ आज का क्लास यहाँ पे कंप्लीट करते हैं। जिनग्न विरुद्ध कुछ भी कहा गया हो तो त्रिविधे त्रिविधे मिच्छामि दुक्कडम। सबको प्रणाम, सब शाता में रहिएगा। सर्वथा सहु सुखी थाओ, पाप ना कोई आचरो, राग द्वेष ति मुक्त थईने, मोक्ष सुख सहु जगवरो। सर्व मंगल मांगल्यम सर्व कल्याण कारणम, प्रधानम सर्वधर्माणाम जैनम जयति शासनम।